मौनी से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते फिर संतुष्ट हुए कि नहीं? संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता। पढ़ी है, पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है कि वो मनुष्य का रूप लेके इस धरती के ऊपर आए, जन्म ले और मरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हिंदू बाबा पंडित से जो है उलझ पड़े इस बात पर कि भगवान पैदा कैसे हुए। भगवान जो है खंबा फाड़ कर पैदा हुए या आसमान फाड़ कर पैदा हुए या पेड़ फाड़ कर पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? तो पंडित ने उन्हें बड़े दलाइल देकर मुतमिन करने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी मुतमिन नहीं हुए। तो नाजरीन, बाबा जी ने जब ये सवाल किए तो पंडित आएँ बाएँ शाएँ करके जो है जवाब देकर जान छुड़ाने लगे। नाजरीन, ये वीडियो भी देखेंगे और फिर जो है मुफ्ती यासिर नदीम साहब से भी जो है सुनेंगे कि वो जो है इस बारे में बड़ी मुहक्किक मुदल्लल जो है गुफ्तगू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको जो नोट किया है, जो आप भी कर रहे थे, कि ईश्वर क्या मनुष्य के रूप में आ सकता है, प्रकट हो सकता है? ये सवाल के जवाब में आमतौर पर श्री राम और श्री कृष्णा को पेश कर दिया जाता है और इस तरह के विष्णु के अवतारों को पेश कर दिया जाता है। हालांकि वो खुद चीजें भी डिस्प्यूटेड हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं। उनके बारे में हिंदुओं के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। कोई यूनानिमसली ये हिंदुइज्म के जितने सेक्ट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यूनानिमसली इस पर मुत्तफिक ही नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने श्री राम और श्री कृष्णा को कहा ये साधारण मनुष्य थे, हाँ बार बार जन्म लेकर आते थे, ये उन्होंने खुद कहा है। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे आर्ग्यूमेंट को पेश कर रहे हैं ईश्वर को मनुष्य के रूप में दिखाने के लिए जो खुद कॉन्फ्लिक्टेड है, कतई नहीं है, जन्नी है, एब्सोल्यूट नहीं है। एक तो ये चीज है, ठीक है। आपका माइक म्यूट है, जरा सुन ले मेरा भाई, आपका माइक म्यूट है, जरा सुन ले। दूसरी चीज ये है, आपने कहा कि ईश्वर, बड़ी अजीब बात है कि, और मुफ्ती साहब ने रखा भी, कि ईश्वर का जो ऐब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस ऐब को बतौर उसके आला होने के लिए पेश कर रहे हैं कि वो मरता है, जीता है और आकर इधर जाता है, और मिसालें किनको दे रहे हैं? जो कन्फ्लिक्टेड है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। मुझे नहीं समझ आती कि ईश्वर की कुदरत ऐसे कामों के अंदर ही क्यों आप लोग साबित करते हैं जिससे उसका नुक्स निकलता हो, जिससे उसकी बुराई छलकती हो। कोई और दूसरे काम नहीं है कि जो उसकी तरफ मंसूब किए जा सकें। उसका इंसान बनना ही उसकी कुदरत को वाज़े करेगा, उसका मृत्यु करना लेना ही उसकी कुदरत को वाज़े करेगा, उसका इंसानी रूप में जन्म लेना ही उसकी कुदरत को वाज़े करेगा। ये बड़ी अजीब बात है। बहुत उम्दा पॉइंट। सवाए शिर्क के कोई चीज नहीं जवाब आप बोल सकते हैं। जी द मैसेंजर साहब कहां चले गए? स्टक हो गई है उनकी आईडी। बोले भाई चले खैर ठीक है, तो आई डोंट नो कि अगर वो हैं यहां पर, चले गए। हजरत ऋग्वेदा के अंदर तो एक मंत्रा ये है कि भगवान को भी नहीं पता कि वो क्या है। ये कहते हैं मैं जान सकता हूं। हाँ, ऋग्वेदा के अंदर ये है कि ईश्वर खुद कह रहा है कि पता नहीं मैं जानता भी हूं या नहीं जानता हूं, मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता, मैं कुछ कर भी सकता हूं और कुछ नहीं भी कर सकता। ये ऋग्वेदा का मंत्र है, कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। तो ईश्वर अपने बारे में ये कह रहा है और मनुष्य, साधारण मनुष्य उठ के कहेगा कि जनाब मैं ईश्वर के बारे में जानता हूं। अजीब है। अच्छा जी, चले, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा हजरत एक नुक्ता और मैं रखना चाहता हूं, उससे पहले आप आगे बढ़े। इनके पास सवाए एक जस्टिफिकेशन के, जो कि आपको भी पता है, सब लोगों को पता है, क्या है कि ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है कि वो मनुष्य का रूप लेके इस धरती के ऊपर आए, जन्म ले और मरे? क्या जरूरत पड़ी है? ये कहते हैं वो रह कर दिखाना चाहता है कि देखो मैं भी आके रहता। भाई वो तो आप कहते हैं सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, तो सारा ज्ञान उसके पास है, तो उसको तो वैसे पता होना चाहिए, जन्म लेने की क्या जरूरत है? और फिर जिनको एग्जाम्पल के तौर पर जन्म लेकर पेश करते हैं, उनकी कमजोरी अलग है, मार उनको अलग पड़ी, मृत्यु उनकी अलग हुई। आमिर भाई एक बात ये भी है कि इनके कितने अवतार हैं? 9-10 के करीब है ना? नहीं, वो तो सैकड़ों। चले कितने होंगे अंदाजन जो बड़े मेन अवतार हैं? 10 विष्णु के 10 मान लें, 10 है ना? ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर खुदा को अपनी कुदरत दिखानी ही थी कि वो पैदा हो सकता है, तो वो एक अवतार में पैदा होकर दिखा देता, 10 की क्या जरूरत है? और अगर 10 में हुआ तो 100 में क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। और हजरत फिर एक और सवाल भी ले लें, क्योंकि ये सवाल खत्म नहीं होने वाले। सवाल ये है कि जिस तरह मुल्हिदीन ये एतराज करते हैं कि अगर अल्लाह ने रसूल भेजे तो अमेरिका में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, तो हम इनसे पूछेंगे कि अल्लाह ने ये ईश्वर ने सारे अवतार हिंदुस्तान में ही भेजने थे, हिंदुस्तान में क्यों उतारे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।